एक बार एक व्यक्ति सन्यासी हुआ, मतलब भिक्षुक बन गया। भिक्षुक बन जाने के बाद वह व्यक्ति भी अन्य सभी भिक्षुओं की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। उस समय गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं को पहुंचाने के लिए लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा करते थे। वह नया भिक्षुक भी अपने गुरु भिक्षु के साथ एक अन्य दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसने अपने गुरु भिक्षुक से पूछा, बुद्ध कहते हैं कि विचार ही वास्तविकता बनते हैं, परंतु कैसे? मेरे मन में तो ना जाने अब तक कैसे कैसे विचार आए, परंतु ये तो मेरी वास्तविकता अभी तक नहीं बनी। फिर बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं कि विचार ही हमारी वास्तविकता बनते हैं? उनसे कहते हैं कि बुद्ध के द्वारा कहा गया हर एक शब्द बहुत ही गहरा है और उसे समझने के लिए एक गहरी समझ व जागरूकता की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने मनुष्य जाति को यह सूत्र दिया है और जो इस सूत्र को समझ जाता है वह ये भी समझ जाता है कि विचार वास्तविकता कैसे बनता है। क्या तुम इस सूत्र को जानना चाहते हो? तो वह नया भिक्षु कहता है, जी जरूर, कृपया करके मुझे सब बताइए। वे गुरु भिक्षु कहते हैं, यही सूत्र है, जैसा विचार वैसा कर्म और जैसा कर्म वैसा परिणाम। मतलब जैसे विचार तुम्हारे भीतर चलते हैं तुम वैसे ही काम करोगे और जैसे तुम काम करोगे तुम्हें वैसे ही परिणाम मिलेंगे। तो करना क्या है? केवल अपने विचारों को बदलना है, परंतु कैसे? इसका उत्तर है यही समझकर कि विचारों का स्रोत क्या है। क्या तुम जानना चाहोगे कि विचारों का स्रोत क्या है? वह नया भिक्षु कहता है, जी कृपया करके बताइए। गुरु भिक्षु कहते हैं, विचारों का स्रोत है भीतरी व बाहरी वातावरण। भीतरी वातावरण का अर्थ है तुम्हारे पुराने विश्वास व मान्यताएं और बाहरी वातावरण का अर्थ है वे लोग जिनके संपर्क में तुम आते हो, जैसे तुम्हारे मित्र, परिवार वाले। यही कारण है कि बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए संघ बनाया ताकि एक तरफ के विचार प्रत्येक भिक्षु को प्रभावित कर सके। बाहरी वातावरण आपके विचारों का निर्माण करता है और जब वही विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह भीतरी वातावरण का विश्वास बन जाता है। भिक्षु कहता है कि इसका अर्थ है कि हमें अपने भीतरी व बाहरी वातावरण को बदलना है। गुरु भिक्षु कहते हैं कि यदि कोई गरीबी, काम वासना या आत्म संदेह से परेशान है या फिर किसी अन्य समस्या से परेशान है तो वह अपने भीतरी व बाहरी वातावरण को बदलकर अपनी समस्या से छुटकारा पा सकता है। नया भिक्षु पूछता है कि अपने बाहरी व भीतरी वातावरण को कैसे बदला जा सकता है। गुरु कहते हैं, अनुशासन के द्वारा। अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति गलत वातावरण में पड़ सकता है और उसी के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति सही वातावरण भी चुन सकता है। इसीलिए सभी को अनुशासित रहने के लिए कहा जाता है। वह नया भिक्षु कहता है, कृपया मुझे भी अनुशासन के बारे में थोड़ा सा समझाइए। गुरु कहते हैं कि क्या कभी देखा है कि छोटे पौधे तेज हवा के कारण एक ही तरफ झुक जाते हैं, टूटने तक की भी नौबत आ जाती है। वे टूटे ना, इसलिए उसे एक लकड़ी से बांधकर खड़ा कर दिया जाता है। कुछ समय बाद वे पौधे वृक्ष बनते हैं। शायद वही लकड़ी ना होती तो उनका अस्तित्व ही खो जाता। तो अनुशासन उस लकड़ी की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर पौधे को लकड़ी की ही आवश्यकता नहीं होती, पर हर उस व्यक्ति को जो सफल होना चाहता है उसे अनुशासन की आवश्यकता तो अवश्य होती है। वह नया भिक्षु अब समझ चुका था, आचार से व्यवहार बनता है और व्यवहार से परिणाम आता है। विचार का स्रोत क्या है, बाहरी व भीतरी वातावरण और उन्हें बदला कैसे जा सकता है? केवल व केवल अनुशासन के द्वारा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन भी जाते हो। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी महात्मा बुद्ध की ऐसी ही अनमोल कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।